हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3.1 का तीसरा सवाल। इसके पहले दो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम लास्ट वीडियो में करा चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट तीसरा सवाल है, तो इसके अंदर दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है k+4 -1 3 k-6 बराबर दिया हुआ है a-1 3 -4। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दी हुई है इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि ए का मान ज्ञात करो। अब ए का मान ज्ञात करने के लिए अगर कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बराबर दी हुई है तो उनके अवयव भी बराबर हो जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट अवयव है तो ये अवयव इसके फर्स्ट अवयव के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं k+4 बराबर a। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब हम अगला, इसके अंदर k नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर है 4 नंबर पर। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है k-6, तो ये 4 नंबर का है, तो इसका भी 4 नंबर ही इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से अब k की वैल्यू निकाल लेंगे हम, k बराबर, अब ये -6, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये तो -4 हो जाएगा, ये इधर जाकर +6 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो +6 में से -4 गया तो +2 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है 2। अब समीकरण 1 में रख देंगे ये वैल्यू। समीकरण 2 से 1 में k का मान रखने पर समीकरण 1 k+4 बराबर a। तो k की वैल्यू है हमारे पास 2 रख देते हैं यहाँ पर, k+4 बराबर a। तो यहाँ से 2 + 4 6 a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर पूछा गया अभी क्वेश्चन में a का ही मान है कि a का मान ज्ञात करो, तो यहाँ से a की वैल्यू आ चुकी है। अगर ये k का मान भी पूछता तो हम k की वैल्यू बता देते, यहाँ से k बराबर 2। इस प्रश्न 3.1 का ये तीसरा सवाल था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन है, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। तो वो मैट्रिक्स निकालनी है जिसके अंदर 6 अवयव हों, तो इसको हम ये इसकी जो क्रम होंगे उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें गुणनखंड करने हैं इनके, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो हम 6 का 1 × 6 कर सकते हैं, और 6 × 1 कर सकते हैं। 1 हो जाएगा 2 × 3 और 3 × 2। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट 1 है ये पंक्तियों की संख्या है, और ये 2 है, ये 6 है, यहाँ पर ये स्तंभ है। तो यहाँ पर 4 मैट्रिक्स बन जाएंगी 6 अवयवों वाली। तो एक जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 × 6 की बनेगी, दूसरी बनेगी जो 6 × 1 की बनेगी, और थर्ड जो बनेगी वो 2 × 3 की बनेगी, और 4 बनेगी वो 3 × 2 की बनेगी। तो यहाँ पर जो संभावित क्रम होंगे ये संभावित क्रम 4 हो जाएंगे चारों। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन हो चुका है, यही पूछा था इसके अंदर। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन होंगे दूसरे, वो सेम ही कैटेगरी के हैं दोनों। तो उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाद में, तो आप उनको सॉल्व कर लेना, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं बाद में करवा दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 5वां का फर्स्ट। इसके अंदर कहा है कि 2 × 2 क्रम का आव्यूह। हमें 2 × 2 का एक मैट्रिक्स निकालना है जिसके क्रम है aij। तो यहाँ पर ij है, इनका मान रखते जाना है और हमें मैट्रिक्स बनाने। तो सबसे पहले हम 2 × 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं एक। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहला लेंगे ये जो पंक्ति है ये फर्स्ट पंक्ति है, R1 पंक्ति है, और ये पंक्ति हो जाएगी R2। ये जो कॉलम होगा ये C1 कॉलम हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर जो होगा ये देख लेते हैं कौन सी पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति, तो ये पहले पंक्ति की संख्या आएगी, उसके बाद में कॉलम, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा। सेकंड है, ये है फर्स्ट पंक्ति और सेकंड कॉलम, तो ये 1 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम पंक्तियों की संख्या रखते हैं उसके बाद में स्तंभ की। अब ये है यहाँ पर ये सेकंड पंक्ति है, तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या हम 2 लिख देंगे, और स्तंभ में फर्स्ट है तो ये 2 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड पंक्ति और सेकंड कॉलम, तो ये 2 2 हो जाएगा दोनों।
तो हमें अब इस मैट्रिक्स का मान याद करना है। अब यहाँ पर आई जे है, इनका मान रखते जाना है हमें। आई और जे के बराबर ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2, उनके मान निकालकर फिर इस मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे, फिर ये मैट्रिक्स हमारी निकल जाएगी। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला निकाल लेते हैं हम A 1 1। तो 1 1, तो आई का भी मान 1 है। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार कि आई बराबर 1 है और जे बराबर भी 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 इंटू आई दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, माइनस जे की वैल्यू भी 1 है, अब अपॉन नीचे हो जाएगा 3 इंटू आई की वैल्यू 1 है, प्लस और ये जे है, तो जे की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 1, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 1, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास A11 का निकल चुका है अवयव का मान 1/4। अब हम निकालेंगे A12 का मान। A12, तो इसके अंदर भी उसी का मान रखना है कि आई बराबर 1 है और जे बराबर 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, आई का मान 1 रख देंगे, जे बराबर 2, 3 इंटू आई का मान हो जाएगा 1 और जे का मान हो जाएगा हमारे पास 2। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2, नीचे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 2, तो ऊपर बच जाएगा 0, 2 माइनस 2 करके नीचे बच जाएगा 3 और 2 जोड़ के 5। तो किसी भी संख्या में अगर हम मतलब कोई भी संख्या और 0 के अंदर भाग देना हो तो उसका मान 0 ही आता है, तो इसका मान निकल जाएगा 0। हम नेक्स्ट है इसके अंदर अब ये निकालना है हमें A21 इसका मान। तो इसका मान निकालने के लिए अब करेंगे हम, आई का मान हो जाएगा 2 और जे का मान हो जाएगा 1। तो अब उसी में मान रखना है 2 इंटू 2, आई का मान 2 माइनस जे का मान 1, 3 आई का मान 2 रख देंगे और जे का मान हो जाएगा 1। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 माइनस 1, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 प्लस 1, 4 में से 1 गया तो 3 और 6 और 1 7। तो इसका A21 का मान निकल जाएगा 3/7। अब नेक्स्ट है A22। तो यहाँ पर आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है। अब इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान निकालेंगे 2, आई का मान हो जाएगा 2 और जे का मान हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, आई का मान 2 और प्लस जे का मान भी 2। तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 माइनस 2, 3 इंटू 2 करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 में से 2 गया तो 2, 6 और 2 8। अब हम इसको काट देंगे यहाँ पर। तो काटेंगे तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, दोनों ऊपर भी नीचे भी 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी ये 4 बार कट जाएगा, 2 चौकू 8। तो ये जाएगा 1/4 इसका मान आ जाएगा। अब हमारे मैट्रिक्स के सभी मान आ चुके हैं। अब हम मैट्रिक्स लिख लेंगे एक बार, A11 A12 A22 A21 A22, इनका मान लिख लेते हैं। यहाँ पर A11 का मान आया था 1/4, तो ये मान लिख लेंगे अब हम 1/4। अब A12 का जो मान आया है वो आया 0 और A21 का मान आया है वो लिख देंगे यहाँ पर 3/7 और A22 का मान आया है 1/4। तो ये हमारे पास हम मैट्रिक्स आ चुकी है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इसके जो आपको सॉल्व करने हैं वो मैं लिख देती हूँ। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पर सेम ही तरीके से होंगे, तो मैं वो क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स थी फ्रेंड्स ये 2/2 की थी। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये 2 पंक्ति दी हुई है इसके अंदर और 2 ही वो दिए, और हमसे पूछा भी 2/2 की मैट्रिक्स थी। तो ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स निकल जाएगी। तो ये 2 × 2 की, और यहाँ पर ये 2 × 2 लिखना भी जरूरी है क्योंकि उसने पूछा भी है कि 2 × 2 की मैट्रिक्स ज्ञात करो। इससे भी मार्क्स कट जाते हैं एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं 2। 5वां क्वेश्चन का ये सेकंड क्वेश्चन है जो सेम पैटर्न पे ही करना है। AIJ, तो AIJ बराबर है I प्लस 2 × J है और इनका होल स्क्वायर है अपॉन में 2I है।
तो यहाँ पर भी वही 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है और आई जे के मान रखते जाना है और आपको ये मैट्रिक्स इस प्रकार ये मैट्रिक्स ही निकालनी है। तो सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये। थर्ड भी ये सेम ही है। ए आई जे बराबर दिया हुआ है 2i - 3j। तो इसमें भी आई और जे का मान रखना है और सेम मैट्रिक्स निकालनी है। आप इन दोनों क्वेश्चनों की मैट्रिक्स निकाल देना सेम ही पैटर्न पे। और इसका सिक्स क्वेश्चन है कि एक 2 × 3 क्रम का अवयव ए बराबर आई जे ज्ञात कीजिए जिसका अवयव ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, पांचों क्वेश्चन के जैसे ये क्वेश्चन है, बस इसके अंदर ये मापांक लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मापांक के अंदर कोई अगर नेगेटिव है, कोई अगर माइनस में चीज है, उसको बाहर लेके आते हैं हम तो वो प्लस में हो जाती है, इसका ये मतलब है। और 2 × 3 तो यहाँ पर 2 पंक्ति और 3 स्तंभ की मैट्रिक्स बनेगी। तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं एक बार। इसके अंदर 2 पंक्ति होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 2 पंक्ति 3 कॉलम। तो 2 पंक्ति के लिए A11 ये C1 हो जाएगा कॉलम, ये C2 कॉलम और ये C3। R1 पंक्ति R2 पंक्ति हो जाएगी। तो ये 1 1 ये पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, ये हो जाएगी दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति हो जाएगी और तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये अवयव आ चुके हैं हमारे पास A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। तो इनके मान ज्ञात करने मैं एक पहला दिखा देती हूँ कैसे ज्ञात करना है। तो ये A11 निकालते हैं। A11 में I बराबर 1 है और J बराबर हमारे पास 1 है। तो इसमें मान रखना है 1/2 मापांक। तो ये 2 I का मान रखेंगे हम 1 है हमारे पास और J का मान भी 1 है। ये मापांक को लगा देते हैं। अब इसे हम 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ये 2 और माइनस का 3, माइनस के 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 है, अगर ये प्लस का 1 होता है तो प्लस का 1 बाहर निकाल लेते, लेकिन ये मापांक है तो मापांक के अंदर प्लस का 1, ये माइनस के 1 की जगह हमें प्लस का 1 निकालना है बाहर, तो ये पॉजिटिव 1 निकल जाएगा। तो अब इसका मान जो आएगा ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार हम A12 A13 और A21 A22 और A23 का मान निकाल लेंगे। तो ये मैट्रिक्स निकल जाएगी सेम पैटर्न पे पांचों क्वेश्चन के जैसे ही। थैंक यू फ्रेंड्स।